हे गंगा जी, संपूर्ण प्राणियों की जो आत्मा है भगवान शिव, वे तुम्हारे वेग को अपनी जटाओं में धारण करेंगे, वे तुम्हारे वेग को अपने मस्तक पर धारण करेंगे। यहां प्राणी मात्र की आत्मा शिव जी को कहा। शंकर जी का एक नाम है अष्टमूर्ति। क्या नाम है? अष्टमूर्ति। अष्टमूर्ति माने 8 स्वरूप हैं उनके। जल भी उन्हीं का स्वरूप है, पृथ्वी भी उन्हीं का स्वरूप है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और आत्मा, ये उनका स्वरूप। अब कोई चीज बच गई है? बोलो। सूर्य, चंद्र, आत्मा और पंचभूत, कोई चीज बची तो नहीं। इसलिए सर्वम विष्णुमयम जगत और सर्वम शिवमयम जगत। हरि हरयोर भेदा, हरि और हर में भेद नहीं है, अभेद है। बहुत से दुराग्रही लोग इसको नहीं मानेंगे, जिनको कोई विशेष आग्रह है, सांप्रदायिक कट्टरता वाले लोग, वो नहीं मानेंगे। उनसे हमारा कोई वाद विवाद भी नहीं, उनको हम प्रणाम करते हैं। पर हम बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं, समस्त परंपराओं के, सनातन परंपराओं के, सत संप्रदायों के मूल आचार्य भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी, सभी संप्रदायों के, सभी परंपराओं के मूल आचार्य भगवान व्यास जी। व्यास जी साक्षात नारायण। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि, अभाल लोचन शंभुर भगवान वादरायण। ये गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, ये व्यास जी के लिए है, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, व्यास जी के लिए है। वेदों के अतिशय गंभीर तात्पर्य को हम मलिन बुद्धि के जीव समझने में समर्थ नहीं है। इसलिए करुणापूर्वक भगवान ही व्यास रूप में प्रकट हुए वेदों के गंभीर तात्पर्य को हमें इतिहास पुराण के रूप में समझाने के लिए। तो जब हम इतिहास पुराण का आश्रय लेते हैं आग्रह शून्य होकर के, तब पूरे महाभारत से लेकर अष्टादश पुराणोपपुराण जहाँ तक व्यास जी की वाणी है, वहाँ तक आपको, यदि आपने सौभाग्य से उनके मूल ग्रंथों का पारायण किया है, तो आपको ये बात पक्की हो जाएगी कि हरि हर में भेद नहीं है। अब हम आपको कितने श्लोक बताएं, कितने पुराणों के श्लोक बताएं और कितने श्लोक बतावें जिससे ये प्रमाणित है कि हरि हर में भेद नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। एक जगह तो भगवान शिव कह रहे हैं, भैया जी
कि जैसे कोई व्यक्ति प्यास से मर रहा हो और फिर उसे पानी ही पानी दिखता है, कैसे हमको थोड़ा पानी मिल जाए, लगता है कि नहीं, भयंकर प्यास लगी हो तो। कहते जैसे प्यासे को पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई पड़ता है, देवी प्यासे की तरह में निरंतर ठाकुर जी के नाम की रट लगाता रहता। न जाने कितने युग कितने कल्प बीत गए राम राम करते भय, फिर मेरी प्यास नहीं बुझी। क्या करें पार्वती, मैं दिन रात नाम की रट लगा के रखता हूं। दूसरी बात कह रहे हैं शंकर जी, पद्म पुराण के श्लोक हैं, दूसरी बात कह रहे हैं शंकर जी कि जैसे कोई हिमपात हो गया हो, हिमपात जानते हैं ना, बर्फ गिर गई हो और सारो शरीर नीलो पर गए हो, ठंड हो एकदम, अब बिल्कुल पता ही न चले, हाथ पांव शून्य हो गए, तो उस व्यक्ति को किसी की याद नहीं आती, केवल आग की याद आती कि चारों ओर से हमें कोई अग्नि में तपा देता तो शायद प्राण बच जाते। कहते जैसे हिमार्दित व्यक्ति अग्नि का चिंतन करता है, ऐसी में निरंतर ठाकुर जी के नाम का चिंतन करता है। फिर भी संतोष नहीं हुआ तो तीसरी उपमा दे रहे, बोले जैसे कोई पतिव्रता पति प्राणा, उसका पति परदेश चला गया है, वो खाती सोती पीती भी निरंतर पति का चिंतन करती है, ऐसी में परम पतिव्रता की तरह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता हूं। बोले अभी हमें संतोष नहीं है, और कहो, कहिए। बोले जैसे भयभीत व्यक्ति अपने प्राण बचाने के लिए किसी की शरण चाहता है, भयंकर अर्थ संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति कहीं से भी धन की प्राप्ति चाहता है, पुत्र काम पुत्र चाहता है, मैं कुछ नहीं चाहता, काम ही नार प्यारे जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, मैं ऐसे ही निरंतर राम नाम लेता रहता हूं। अब ये तो उनकी भक्ति हो गई शंकर जी की। अब सुनिए पद्म पुराण उत्तराखंड अध्याय 5वां, उत्तराखंड अध्याय 60वां और 9वां 10वां श्लोक। वैष्णवः पुरुषो भूत्वा शिव निंदां करोति यः, वैष्णव होकर जो शिव जी की निंदा करता है, न विंदेत वैष्णवम लोकम, उसे वैष्णव लोक कभी नहीं मिलता है, न साकेत मिले, न वैकुंठ मिले, न गोलोक मिले, कोई भगवान का लोक नहीं मिलता है। तो चलो वैकुंठ गोलोक साकेत नहीं मिलेगा, और तो कुछ मिल जाएगा। बोले हाँ मिलेगा। क्या मिलेगा? बोले सयाति नरकम ध्रुवम, वो निश्चित ही नरकगामी होता है। बोले तब ठीक है, वैष्णव शिव जी की निंदा न करें, अब शंकर जी वाले वैष्णवों के पीछे पड़े रहें। तो आगे शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी से, शैवः पाशुपतो भूत्वा विष्णु निंदां करोति यः, रौरवे पच्यते घोरे यावजिंद्राश्चतुर्दश। हे पार्वती, जो मेरा भक्त बनता है और भगवान नारायण की, राम कृष्ण नारायण की निंदा करता है, जब तक 14 इंद्रों का कार्यकाल है तब तक उसे रौरव नरक की आग में पचना पड़ता है। इस देश की उपासना हरिहरात्मिका है। तो अब श्लोक तो इतने हैं कि हम अब उनको कहने लग जाएं तो 3-4 घंटे उसी में चला जाएगा, कि एक वानगी दे दी कि ऐसे सब पुराणों में इस प्रकार के वचन आए। अब देखिए भागवत के अनुसार हरिहर में अभेद है। यहाँ 9वें स्कंध में ये वाक्य सुखदेव जी कह रहे हैं कि रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम, शरीरिणाम आत्मा रुद्रः,
देहधारियों की आत्मा रुद्र हैं, शिव हैं। और 10वें स्कंद में वक्ता वही हैं और श्रोता भी वही हैं। परीक्षित श्रोता हैं और वक्ता सुखदेव जी हैं। और 10वें स्कंद में गोपियों के द्वारा क्या कह रहे हैं सुखदेव जी? मयिवं विभोरहति भवान् गदितुं नृशंसम्। मयिवं विभोरहति भवान् गदितुं नृशंसम्। संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम्। भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान्। देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुं। देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुं। और इसी में वो क्या कह रही हैं वीरांगनाएं? दूसरा श्लोक प्रणय गीत का है। यत् पत्य पत्य सुहृदा मनुवृत्तिरंग। स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विदा त्वयोक्तम्। अस्त्वेव मे तदुपदेश पदे त्वयीशे। प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बंधुरात्मा। ध्यान में यही बात, पूरे श्लोक की व्याख्या नहीं करनी। गोपियां कह रही हैं कि आप जो कह रहे हो कि कुलवती नारियों के लिए पति के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष को प्रतिभाव से देखना उसके लिए बहुत निंदित है, अधर्म है। तो हम आपसे पूछ रही हैं कि पति पदवाच्य शरीर है अथवा शरीरी आत्मा? भगवान रास बिहारी श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भाई ये शरीर शरीरी भेद तो वेदांत पढ़ने वाले लोग पूछ सकते हैं। तुम कहाँ वेदांत पढ़े आई? कहाँ पढ़ लिया तुमने वेदांत? दर्शन शास्त्र कहाँ पढ़ लिया जो आत्मा अनात्मा का विवेक कर रही हो? गोपी बोली, जिनकी श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट हुए हमने विनय पढ़ लियो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आपके श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट होता, हम आपसे प्रेम करती, हम क्या नहीं जानती है? हम सब जानती, तुम्हारी नस नस जाने हम, तुम कैसे हो। हे नाथ, यदि पति पदवाच्य शरीर होता तो मृत्यु के पश्चात शरीर सामने है, वो स्त्री विधवा कैसे हो गई? फिर उस शरीर को जलाया क्यों जाए? इसलिए वस्तुतः पति पदवाच्य तो आत्मा है। और प्रेष्ठो भवांस्तनुभृताम, और जब आत्मा ही पति है और आत्मा आप हैं, तो संपूर्ण प्राणियों के देहधारियों के एकमात्र पति हे श्री कृष्ण आप हैं। क्योंकि किल बंधुरात्मा, क्योंकि आप सबके आत्मा हैं। अब एक नयो झगड़ो खड़ो है कर दियो सुखदेव जी ने। 9वें स्कंद में कह दी कि संपूर्ण शरीरधारियों के आत्मा शिव जी हैं, और 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी में कह दी कि संपूर्ण शरीरधारियों के आत्मा श्री कृष्ण हैं। तो अब भैया हमें तो भ्रम पड़ गए हो कि श्री कृष्ण आत्मा है कि शिव जी आत्मा है। भैया दोनों में भेद है ही नहीं, क्योंकि वक्ता एक और श्रोता एक और ग्रंथ एक, व्यास जी एक। ये माने बिना काम नहीं चलेगा। और हमारे मानस जी में तो गोस्वामी जी ने व्यास जी के सिद्धांत को बार बार प्रकट किया। और एक गुपुत मत कहूँ सबहीं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भरि घोर नरक महवास।
इसलिए आपने नाम सुना है जनाबाई का। कौन थी जनाबाई? श्री नामदेव जी के घर में सेवा करने वाली एक सत्संग निष्ठा परम भक्ता जनाबाई। नामदेव जी का घर साधुओं से भरा रहता था, कितने साधु आते थे और उन संतों की सेवा में निरंतर जनाबाई लगी रहती थी, निष्काम भाव से। खूब कथा कीर्तन सत्संग का स्वाद लेती। महाराज जी यहाँ तक वर्णन है कि जनाबाई सेवा में लगी है और सत्संग का समय हो गया तो घबरा रही है, तो पंढरीनाथ भगवान ही एक सखी का रूप धारण करके आ जाते, कहते बहन हमें भी सत्संग में चलना, चलो हम तुम्हारे कपड़े जल्दी धुलवा लेते हैं। ठाकुर जी खुद सेवा में लग जाते हैं। वो जनाबाई जिसका दर्शन श्री कबीरदास जी को ध्यान में हुआ और उनके ध्यान में प्रकट हुई जनाबाई, तब आप योग बल से अपने दिव्य देह से, सूक्ष्म देह से आप पहुंचे जनाबाई के निकट। तो वहां क्या देखा? जनाबाई एक पड़ोसिन के साथ कंडों के लिए झगड़ा कर रही है। झगड़ा है रो, वो कह रही कि हमारे कंडा तेने चुराए लिए। वो कह रही कि हमने कैसे चुराए? तेरे कंड पे का नाम लिख रहे हो है? यहां नाम लिख रहा है। मैंने जो कंडे बनाए हैं उनमें रामकृष्ण हरि का संकीर्तन हो रहा है। विठ्ठल जय विठ्ठल हरि पांडुरंग नाम कीर्तन हो रहा है। कबीरदास जी खड़े खड़े सुन रहे, उन्हें आश्चर्य हुआ, जिसे छू दे उसमें से नाम प्रकट हो जाए। तो कंडे को कान में लगा के देखा तो जो कंडे जनाबाई के बनाए हुए थे उनमें से भगवान नाम प्रकट हो रहा था। ये जनाबाई, और वे जनाबाई नामदेव जी की अनन्य भक्ता, नामदेव जी को ही गुरु रूप में स्वीकार करने वाली जनाबाई ने बड़ा सुंदर भाव एक दिया है। इसी भाव का जो रुद्रस्वात्मा शरीर नाम, इसी भाव का एक बड़ा सुंदर भाव है। जनाबाई ने एक अभंग में तो ये कहा है कि मेरे गुरुजी युग युग से हैं। नामदेव जी, मनमोहन शरण जी, एक अभंग में जनाबाई ने कहा कि सतयुग में हमारे गुरुजी प्रहलाद जी थे, नामदेव जी, और त्रेता में हमारे गुरुजी अंगद जी थे, राम जी की सेवा में, नामदेव जी, और द्वापर में हमारे गुरु उद्धव जी थे, नामदेव जी उद्धव जी के रूप में, और अब कलयुग में नामदेव जी के रूप में आए। एक अभंग में यहां तक बोल रही है जनाबाई, और वो जनाबाई कह रही है, आहा क्या कह रही है। जनाबाई कहती हैं एक अभंग में, मराठी शब्द हैं इसलिए पहले उसका भाव बता देते हैं तो ज्यादा श्रवण में ज्यादा आनंद मिलेगा। भगवान श्री राम और शिव में भेद नहीं है, ये इस अभंग का भाव है। वो कहती देखो तो सही, ये शिवजी निरंतर राम राम कर रहे हैं और ये राम जी सदा शिव शिव कर रहे हैं। एक दूसरे का चिंतन करते करते दोनों में भेद बिल्कुल मिट गया है, दोनों एक हो गए हैं। महादेव जी निरंतर राम जी का भजन करते हैं और राम जी सदा शिव जी का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं। दोनों देवों में दो रूप न देखकर एक ही देखना चाहिए, उनमें ऐक्य है, इनमें द्वैत नहीं है। शिवजी और राम जी में भेद नहीं है। जो इस प्रकार का तत्व सिद्धांत जानते हैं वे ही सिद्ध हैं, वे ही सिद्ध भक्त हैं, वे देव सिद्ध हैं। जनाबाई कहती है अब मैं बहुत ज्यादा क्या कहूं, बिल्कुल बिना पढ़ी लिखी हूं, इतना समझ लो, हरि और हर शरीर दो हैं, आत्मा दोनों की एक है, ये दोनों एक प्राण दो देह, यहां तक कह रही है। रावण को पता चला कि हमारे आराध्य इष्ट देव भगवान शिव भी तमाशा देख रहे थे, यहाँ चिल्लपों मची थी, बचाओ बचाओ बचाओ, किसी को बचाने नहीं आए। तो शिकायत लेके गया कैलाश में, आप भी थे? बोले हाँ थे। आपने बचाया क्यों? बोले नहीं बचाया। क्यों बचाते? रावण ने बोला हमने 10 सिर काट के चढ़ाए हैं। बोले अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं हमारे एकादश स्वरूप हैं,
10 सिर काट के 10 रुद्रों को तृप्त कर दिया, 11वें रुद्र हनुमान जी जला दिए, तो हम क्या करते? बहाना बना दिया। राम जी से विमुख। इसलिए भगवान शिव से यदि कभी भी मांगना हो तो जैसा नरसिंह जी ने मांगा ऐसा मांगो। हे प्रभु, आपकी जो प्राण प्रिय वस्तु है वह आप हमें प्रदान करें। भगवान शिव को प्राण प्रिय श्री ठाकुर जी का नाम रूप लीला ही है। ठाकुर जी के अलावा उन्हें कोई प्राण प्रिय नहीं है। तो नरसिंह जी को नित्य वृंदावन में प्रवेश और रास में सेवा और सहचरी स्वरूप सब कुछ मिल गया। इसलिए भगवान शिव की भक्ति करो, पर उनसे केवल यही मांगो कि हे प्रभु, आप जिनके स्मरण में निरंतर डूबे रहते हैं उनका हम भी स्मरण कर सकें। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। ऐसे हम भी सादर राम नाम जप सकें, ऐसी कृपा हमारे ऊपर भी करें। महाराज जी, शंकर जी में कितना नाम प्रेम है। एक जगह तो भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं कि देवी, मुझे राम नाम इतना प्रिय है कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई जीव एक बार राम नाम का उच्चारण कर लेता है तो मैं उस जीव को 3 बार प्रणाम कर लेता हूं। बताओ, एक बार राम बोल दिया, कृष्ण बोल दिया, नारायण बोल दिया, उसको शिवजी मन ही मन 3 बार प्रणाम कर लेते हैं। और जो महात्मा निरंतर राम राम जपते हैं वे मुझे कितने प्रिय होंगे, मैं नहीं कह सकता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो संपूर्ण प्राणियों के जो आत्मा भगवान शिव हैं, हे गंगा जी, वे आपको धारण करेंगे। कौन शिव जी? यस्मिन नोतमिदम प्रोतम विश्वम शाटीव तंतुसु। जैसे साड़ी में धागों के अलावा और कुछ नहीं होता है, आड़े तिरछे सब धागे धागे तो कपड़े में होते हैं, ऐसे ये पूरे विराट ब्रह्मांड में शिव जी के अलावा कुछ है ही नहीं। वो तो पूरे विराट ब्रह्मांड में ओतप्रोत हैं, क्योंकि आत्मा शरीरिणाम, सभी प्राणियों की आत्मा है। क्योंकि आत्मा व्यापक है, ऐसे ही शिव जी भी व्यापक है। तथे चिराज्ञा विहितम सर्वलोक हित शिव दधारा वहित इत्युक्त्वा सनरपो देवम तपसा तोषेत शिवम। भगीरथ जी ने तप किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शंकर ने इस आराधना में अपना आशुतोष नाम सत्य कर दिया। केवल भगीरथ जी ने 1 वर्ष शिवाराधन किया। कितना? 1 वर्ष। 1 वर्ष की तपस्या की और शंकर जी प्रकट हो गए। और गंगा जी को तो कितने हजार लाख साल हो गए, कितनी पीढ़ियां बीत गई तपस्या करते करते, हजारों वर्ष तो बीत गई भगीरथ जी को ही। ये 1 ही वर्ष में कैसे इतने राजी हो गए? यहाँ आगे उत्तर लिखा है, बोले दधारा वही तो गंगाम पाद पूत जलाम हरे। ये मेरे आराध्य, मेरे उपास्य, मेरे प्राणाराध्य भगवान नारायण के चरणों का जल है। और वैष्णव तो कहते ही उसको हैं जो भगवान का चरणामृत नित्य पान करता है और अपने मस्तक पर धारण करता है। हम लोग रोज बोलते हैं अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णो पादोदकम पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम। पादोदकम पीत्वा शिरसा धारयाम्यहम, मस्तक से लगाते हैं। तो वैष्णव तो 1 बूंद रोज लगाते हैं। तो हम कितने भाग्यशाली कि ठाकुर जी के चरणों से निकली गंगा जी 24 घंटे हमारे मस्तक में ही रहेंगी। आहा, हम तो धन्य हो गए, प्रसन्न हो गए। लेकिन महाराज जी, गंगा जी तो गंगा जी, ये सब लीला है, इसमें कोई गंगा जी में दोष का अनुसंधान मत करना। गंगा जी ने कहा अच्छा ये भोले बाबा हमको रोकेंगे, चलो तो मैं भी अपना पराक्रम, अपना वैभव, अपना प्रभाव इनको दिखाती हूं। तो श्री गंगा जी इतने वेग से आई कि भोले बाबा को लेके हम सीधे पाताल में चली जाएंगे। बाद में जो कुछ होगा सो होगा, पहले तो एक बार उनको पाताल में पहुंचा ही देंगे। तो एक महापुरुष का भाव, गंगा जी का भाव समझ गए शंकर जी।
ऐसी नजर से ऊपर देखा, अरे छोरी ज्यादा चंचलता कर रही तो आजा। तो जैसी गंगा जी आई, आकर जटाओं में ही समा गई। और इसका स्मरण शिवजी का परम भक्त रावण करता है। जटा कटा संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी बिलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनी। ये शिव तांडव में जटा कटाह संभ्रमण, जैसे कोई कड़ाह में जल भरा हो और खूब तेज उसमें आंच लगे तो वो जल एकदम खोलने लग जाए, ऐसे गंगा जी जटा रूपी कड़ाह के भीतर ही घूमती रह गई। बाहर निकलना उनका मुश्किल हो गया, एक बूंद बाहर नहीं, भीतर ही भीतर घूम रही जटाओं में। खूब ताकत लगाई बाहर निकलने की, नहीं निकल पाई। भगीरथ जी हाथ जोड़े खड़े, बोले प्रभु आप और गंगा जी दोनों तो रहे खेल, और हमारे आफत आ रही है, हमें अपने पुरखों का उद्धार करना है। एक आप तो चाहोगे तो सदा गंगा जी जटाओं में ही खेलती रहेंगी, वो बाहर निकलेंगी नहीं, तो हमारे पुरखों का उद्धार कैसे होगा। तब भगवान शिव ने अपनी जटा से गंगा जी को निर्गत किया। ऐसी भी पुराणों में बात है कि 7 धाराएं गंगा जी की प्रकट हुई जटा से, उनमें एक धारा वेत्रवती भी है। वेत्रवती गंगा को भी एक धारा, गोमती गंगा, वेत्रवती गंगा, गोदावरी गंगा, ये सब गंगा जी की धारा है। बोलो गंगा मैया की। अब भगीरथ जी के ही भाग्य में ये क्यों लिखा था कि गंगा जी का यश उन्हीं को मिलेगा, और उनके नाम से गंगा जी भागीरथी गंगा कहलाएंगी। स्कंद पुराण में श्री भगीरथ जी के पूर्व जन्म की कथा है कि इनको गंगा जी लाने का सौभाग्य क्यों मिला। ये पूर्व जन्म में वैश्य थे। पूर्व जन्म में भगीरथ जी एक वैश्य थे, और वैश्य भी थे, निर्धन वैश्य थे, धन नहीं था इन पर। तो कैसे निर्वाह करें, तो चना भूंज करके, भड़ भूंजे का काम करके, चना भूंज करके अपना निर्वाह करते थे। चना भूनते, फिर उनको गठरी पोटरी में बांधते, फिर जहाँ हाट लगती वहाँ बेच के आते, ऐसे करते थे। एक बार वो ज्येष्ठ का महीना था और चना बेचकर वह आ रहे थे। तो जेठ का महीना था, इनको प्यास लगी वैश्य को, तो एक गड्ढा दिखाई पड़ा। वो गड्ढा कैसा था, पोखरी थी एक तरह की, सूखी पोखरी। जेठ में कहाँ पानी पोखरी में आयो। तो उस पोखरी के भीतर गया कि शायद कुछ, वो पोखरी कैसे बनी थी, एक लवा नाम के पक्षी ने अपनी चोंच से 2 अंगुल जमीन खोदी थी पानी के लिए। फिर एक जंगली शुअर आया, उसने अपने मुख से उसको और गहरा गड्ढा कर दिया। तब बरसात में 1 हाथ जल उसमें ठहरने लग गया। लवा पक्षी ने तो एक गड्ढा भर जल हो जाए जिसे हम पी सकें, इसलिए उसने गड्ढा बनाया था। जंगली सुअर ने उसको 1 हाथ गहरा कर दिया। और फिर एक भैंसा आया, उसने सिंग से कुरेद करके उसको और बड़ा कर दिया, 2, 4, 6 हाथ बड़ा कर दिया, जिसमें बरसात का पानी ज़्यादा ठहर जाए। इसके बाद एक हाथी आया, उस हाथी ने और अधिक उसको किनारे तोड़ ताड़ के, मिट्टी फेंक फांक के उसने और अधिक अपने पैरों से खोद खाद कर उसको और गहरा कर दिया। और उसमें अब बरसात में जल ठहरने लग गया था। लेकिन ये जो वैश्य आया, उस समय उस पोखरी में जल नहीं था और वो प्यास से व्याकुल था। तो उसने उसी गड्ढे को खोदा, 2-3 हाथ खोदा तो उसमें जल निकल आया। ऐसा होता ना, तलैया गीली हो और भले ही पानी सूख गया, पर खोदने से फिर कुछ न कुछ स्रोत का जल आ जाता है। तो जल आ गया तो उसने गड्ढा खोद करके जल पिया। और मन में आया कि अभी तो हम प्यास से व्याकुल थे, अब यहाँ तो रास्ता है, कोई न कोई तो प्यास से व्याकुल रहेगा ही। तो ये बढ़िया तालाब बन जाता और इसमें इतना बड़ा तालाब हो जाता कि बरसात का जल ठहर जाता, तो मनुष्यों को भी समाधान मिलता
और कितने जंगली पशु पक्षियों को भी जो प्यास से व्याकुल होते उनको समाधान मिल जाता। पर क्या करें, हम तो निर्धन हैं, हमारे पास तो धन है ही नहीं। तो एक धनी मानी सेठ से 500 रुपए उधार लिए उसने। कितने रुपए? तो सेठ बोला कि भैया तुम उधार तो ले रहे हो और वह भी 500 मुद्राएं ले रहे हो उधार। उस जमाने में 500 मुद्राएं बड़ी कीमती होंगी और तुम्हारी हालत ऐसी है नहीं कि तुम उधारी चुका सको, तो कर्ज तो ले रहे हो लेकिन इसको चुकाओगे कैसे? उसने कहा भैया सच्ची बात तो यह है कि हमारी सामर्थ्य लेने के बाद चुकाने की नहीं है, किंतु एक बात है, ये पत्थर है, हम खड़े होकर उस पोखरा को तालाब को बनवाने का काम तो हम करेंगे और जब उसमें खूब जल आ जाएगा तो ये पत्थर आप छू दो, इसको हम डाल देंगे उसमें। जब तक यह शिला डूबी रहेगी तब तक का पुण्य तो तुम्हारा, क्योंकि जिसका चून उसका पून, साधु को पाप ना पून। तो भैया तुम्हारे पैसा से तालाब खोला तो पुण्य भी तुमको मिलेगा, और जब ये शिला जल के ऊपर तैरने लग जाए तो समझ लो तुम्हारा कर्जा पट गया, तब हमारा। वो समझता था शिला भला पानी में कहाँ तैरने वाली है, लेकिन इतनी पवित्र भावना से उसने जब तालाब खुदवाया, पोखरा खुदवाया और उसमें पानी आया, धनी मानी वैश्य के हाथ से उसमें शिला डलवाई। आश्चर्य की बात है वो पहली बार डालने में ही शिला जल के ऊपर तैरने लग गई। सेठ ने कहा भैया कर्ज तो पट गया, बहुत हम प्रसन्न हैं, हम तो कंजूस बनिया हैं, जीवन में कोई बढ़िया काम बना नहीं, पर तुमने 500 रुपये लेकर बहुत पुण्य का काम किया, तुम ऋण मुक्त हो। और मेरे इस छोटे से पुण्य के काम की इतनी महिमा है, इसको देखकर उस निर्धन वैश्य को इतना वैराग्य हुआ। बोले अब तो हम जीवन भर भजन करेंगे, इसी तालाब को खोदते रहेंगे जिसमें लोग पानी पिएं, यहीं भजन करेंगे। उसने सब कुछ त्याग दिया, उसी सरोवर के तट पर पर्णकुटी बनाकर भजन करने लग गया और जीवों को जलदान किया था। और हम सबको जलदान करें तो गंगा जी जैसा दिव्य जल का दान करने वाले भगीरथ के रूप में वो प्रकट हुए। ये 11वें चक्रवर्ती सम्राट हुए राजर्षि भगीरथ। छोटा सा पुण्य भी कितना, कहां पोखरा में जल सुलभ कराने वाले को गंगा जी लाने का यश मिल गया। इसलिए भैया सरोवर खुदवाना, कुआं खुदवाना, जल की व्यवस्था करना, ये बहुत ही पुण्य का काम है। गंगा जी आज भी लोगों को दर्शन देती है, आज भी नर्मदा जी दर्शन देती हैं, गंगा जी दर्शन देती हैं। सभी नदियां, सभी तीर्थ संतों को मूर्तिमंत होकर अधिकारी संतों को दर्शन देते हैं। मोकलपुर है, मोकलपुर के बाबा जी बड़े सिद्ध माने जाते थे, बड़े सिद्ध संत थे। गंगा तट पर एक टीले पर रहते थे। ठीक रात को 12 बजे मगर पर बैठकर गंगा जी आई एक बालिका के रूप में, और मोकलपुर वाले बाबा जी से बोली कि बाबा टीला छोड़ दो और लोगों को समझा दो, इस क्षेत्र को खाली कर दें, क्योंकि कल मैं इस टीले को बहाऊंगी। तो बाबा रात को 12 बजे ही चिल्लाए, भागो भागो भागो, छोरी आई छोरी आई, ऐसे बोलते थे गंगा जी को। छोरी आई सवै ले जाएगी, सवै ले जाएगी, छोरी आई छोरी आई। लोगों ने सोचा ऐसी बावरे से चिल्लाए रहे हैं, महात्मा की बात पर ध्यान नहीं दिया। जो लोग भाग गए कि सिद्ध पुरुष हैं यहां से भाग जाओ, तो भाग जाना चाहिए, वो तो बच गए। और बाकी जो लोग उनकी बात नहीं माने वो सब के सब सबको गंगा जी बहा ले गई। नाम निशान तक गांव का खत्म हो गया। धूनी वाले दादाजी, मूल पुरुष धूनी वाले दादाजी श्री स्वामी केशवानंद जी महाराज उच्च कोटि के सिद्ध पुरुष थे। नर्मदा जी में खेड़ी घाट की बात है, भयंकर बाढ़ आई, बहुत भयंकर बाढ़। कहते हैं कि ऐतिहासिक बाढ़ थी वो, माने इतनी अधिक बाढ़ कभी नर्मदा जी में आई नहीं।
कम से कम 100-150 साल में तो नहीं आई। कहाँ कितनी ऊंचाई पर खेड़ी घाट, जो जहाँ धुनी वाले दादाजी का स्थान है, वहां तक गंगा जी। लोग घबरा गए, तमाम सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए, हाहाकार मच गया। तो लोग धुनी वाले दादाजी के पास आए, बोले दादाजी बचाओ नर्मदा जी से। तो बोले दादाजी मोड़ी पांव परवे आ रही है। क्या बोले? वहां की भाषा में मोड़ी पांव परवे आ रही, माने मेरे पैर छूने आ रही है मोड़ी। पांव पड़ेगी और चली जाएगी, चिंता मत करो, पर मोड़ी आएगी तो मोड़ी को कछू तैयारी तो रखो। तो 4-6 कुंटल हलवा, और बढ़िया चुचेमा घी का सुंदर हलवा और मालपुआ, ये सब खूब बढ़िया सामग्री, बहुत बड़ी मात्रा में सामग्री बनाने का आदेश दिया। और कपड़ा लत्ता और थाल के थाल भर के सिंदूर, रोली, अबीर, गुलाल, सब पुष्प। और गंगा नर्मदा जी आई, जैसी दादाजी के दोनों पैरों का स्पर्श किया, जल घटने लग गया। खूब ले मोड़ी, और खा मोड़ी, और खा। सब जितना सामान था सब नर्मदा जी को दिया, और नर्मदा जी फिर नीचे हो गई। अभी नर्मदा जी आती तो है, लेकिन इतनी उसके बाद कभी नहीं आई। आज भी जहाँ मूल पुरुष धुनी वाले दादाजी के चरणों का प्रक्षालन नर्मदा जी ने किया था, उसी जगह पे उनकी चरण पादुका आज भी विराजमान है। आप दर्शन करेंगे तो कहेंगे यहां तक नर्मदा जी आ गई। संतों को दर्शन होता है, संतों को अनुभूति होती है। ये धुनी वाले दादाजी शिवरूप ही थे। इनका प्रकट होने का इतिहास भैया जी बड़ा विचित्र है। एक महापुरुष थे श्री गौरी शंकर महाराज, गौरी शंकर गिरी, गिरिनामा सन्यासी होते हैं। वो क्षत्रिय कुल का उनका जन्म था और अफगानिस्तान के थे। वो अफगानिस्तान तक सब हिंदू ही थे, वर्णाश्रम व्यवस्था थी, अफगानिस्तान के थे। वो जन्म से ही शिव भक्त थे। तो शिवजी के प्रत्यक्ष दर्शन की व्याकुलता जगी, तो अफगानिस्तान से पैदल चल करके घूमते फिरते हुए उज्जैन आए। उज्जैन में उन्होंने संन्यास दीक्षा ले ली, मंत्र जपने लगे, लेकिन शिव जी का दर्शन नहीं। तब संतों ने कहा कि नर्मदा जी की परिक्रमा करो, नर्मदा जी सबकी इच्छा पूरी करती है। तब आप नर्मदा जी की परिक्रमा करने लगे पैदल, शिव नाम जपते हुए नर्मदा जी की परिक्रमा करने लगे। उनके साथ बहुत से साधु लग गए परिक्रमा में, और धीरे धीरे बड़ी जमात हो गई उनकी। और 3 वर्ष 3 महीना और 13 दिन वाली परिक्रमा, एक परिक्रमा, इस विधान से उन्होंने परिक्रमा आरंभ की। और ऐसी 18 परिक्रमाएं की। कितनी? अब हम तो हिसाब किताब में बड़े कमज़ोर हैं। आप लोग बताओ कि 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन में एक परिक्रमा हुई, तो वो 3 महीना और 13 दिन छोड़ दो, मोटा मोटा ही हिसाब लगा लो, 3 वर्ष वाला हिसाब, तो 18 तिया कितना हुआ? 54 वर्ष। अब झूठ बोलें तो ये जाने भाई, इन्होंने हिसाब लगा के बताया 54 वर्ष। 54 वर्ष तक नर्मदा जी की परिक्रमा करते रहे, शिव जी का दर्शन नहीं। मन में बड़ी ग्लानि भई कि हम इतने अधम पापी हैं कि हमको भोले बाबा आते ही नहीं। इतनी ग्लानि हुई कि बचपन से परिक्रमा, बुढ़ापा आने वाला है। महान योगी थे वो, महान सिद्ध थे, तमाम सिद्धियां हो गई थी उनको। नर्मदा जी की परिक्रमा के बारे में एक मान्यता है, एक परिक्रमा निष्काम भाव से करे तो साधु हो जाता है, दूसरी परिक्रमा करे तो सिद्ध हो जाता है, और तीसरी परिक्रमा करे तो परमहंस हो जाता है। ऐसी प्रसिद्धि है नर्मदा जी की परिक्रमा के बारे में। इन्होंने तो 18 परिक्रमा करी। तो नाम भूलें नर्मदा जी का, जहाँ बहुत गहरी नर्मदा जी हैं, इस समय मैं नाम भूल रहा हूँ उस जगह का। वहाँ
आप जमात छोड़ के आधी रात को साईं खेड़ा की बात है, और आधी रात को जमात को छोड़ करके और जीवित नर्मदा जी में जल समाधि लेने की इच्छा से गए। अब शिव जी नहीं मिलते तो अब जीवित नहीं रहूंगा, 54 वर्ष बहुत होते हैं। अब वहां नर्मदा जी में अगाध जल है, अगाध था नहीं नर्मदा जी की, और वो जब नर्मदा जी में कूदे तो उनको घोंटू तक पानी। उनको आश्चर्य हुआ कि यहाँ तो पानी में था नहीं थी, यहाँ घोंटू तक पानी कैसे है। अब चलते चलते 20 धार में पहुंच गए, सब जगह घोंटू तक पानी। बोले नर्मदा जी कोई लीला कर रही है। तब तक उनको लगा कि मेरी उंगली पकड़ के किसी ने खींची, ऐसे कन्नी उंगली पकड़ के, और मुड़ के देखा तो एक लाली उंगली पकड़ के खींच रही है, एक कन्या उंगली तो अरे कौन हो तुम? तो बोले इससे तुम्हें क्या प्रयोजन है, मैं कौन हूं? पहले ये बताओ मरने के लिए क्यों जा रहे हो? कहा हमारा काम पूरा न हुए तो मरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? कहा देखो मेरी बात मान जाओ, जीवित जल समाधि का निश्चय मत करो। तो थोड़े दुखी थे, बोले क्यों मान जाए तुम्हारी बात, तुम कौन हो? तो मुस्कुरा कर बोली मैं नर्मदा हूं। अच्छा तुम नर्मदा हो तो अपने स्वरूप का दर्शन कराओ। जैसे ही का स्वरूप का नर्मदा जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गई। आपने नर्मदा जी के चरण पकड़ लिए, बोले तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हारी जमात में साक्षात भगवान शिव चल रहे हैं, कड़ाही मांजते हैं, रसोई बनाते हैं, पंगत फेरते हैं। बरसों से शंकर जी तुम्हारे यहां हैं, बरसों हो गए। कौन है हमारे यहां शिव जी? बोले वो केशवानंद अवधूत है ना, वो साक्षात भगवान शिव हैं। तब इनके मन में आ जी वो पागल जैसा साधु वो शंकर जी हैं। तब ध्यान में आया कि हाँ 17-18 वर्ष उनको जमात में हो गए हैं। पहले तो बड़ी गरीबी थी, जब से वो आए हैं तब से बड़ी रिद्धि सिद्धि है, साधु भी बढ़ गए हैं, और 4 बजे भी जमात चलना है तो हलवा पूड़ी तैयार। पता नहीं है तो चमत्कार तो है कुछ न कुछ। तो नर्मदा जी बोली भ्रम में मत पड़ो, साक्षात शिव जी हैं। तो तुरंत वहां से वापस चले। तो जमात में गए तो जमात में साधु तो कोई सो रहे थे, और केशवानंद जी सवेरे बाल भोग बनाना है तो कड़ाही मांज रहे थे, गूंजा लेके कड़ाही मांज रहे थे। तो फिर उनके मन में आया ये कड़ाही मांजने वाला, रसोई बनाने वाला शंकर जी कैसे हो सकता है? नर्मदा जी फिर प्रकट हो गए, ब्रह्म में मत पड़ो, दंडवत कर लो, शिव जी हैं। आपने साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करते ही भाल चंद्र त्रिलोचन कर्पूर गौर विग्रह साक्षात शिव जी का, त्रिशूल डमरूधारी साक्षात शिव जी का दर्शन हुआ। बोले तुम्हारी भक्ति से रीझकर मैं तुम्हारी सेवा में लगा था। बोले बस अब काम हो गया, तुमने हमको पहचान लिया, हमने तुमको पहचान लिया, भेद खुल गया, अब हम जाते हैं। और वो अंतर्धान हो गए, वहां से चले गए। फिर कुछ काल बाद प्रकट हुए वही धुनी वाले दादाजी हुए, जिनकी धुनी खंडवा में। तो अब देखिए प्रत्यक्ष गौरी शंकर महाराज को नर्मदा जी ने दर्शन दिया। आज भी अनेक लोगों को नर्मदा जी दर्शन दिया करती हैं। बोलो नर्मदा मैया की। ये बात इसलिए हमने सुना दी कि इसको कल्पना मत समझना, अनेक संतों को दर्शन होता है। आहा, यह गंगा जी त्रिभुवन पावनी है, पतित पावनी है, त्रिपथ गामिनी है, सबको पवित्र करती हैं। श्री गंगा जी सबको पवित्र करती हैं, त्रिभुवन को पवित्र करती हैं। सीता, चक्षु, भद्रा, अलकनंदा, ये 4 धाराएं पृथ्वी पर आती हैं, उनमें से एक ही धारा धरती को पवित्र करती है। महाराज जी काशी के एक सेठ थे, पुरुषोत्तम लाल, गोसाई श्री विठलनाथ जी के शिष्य थे। वो गोसाई श्री विठलनाथ जी के शिष्य थे, और उनकी कन्या रुक्मिणी बाई ने भी गोसाई विठलनाथ जी से ही ब्रह्म संबंध लिया था। एक दिन रुक्मिणी बाई ने कहा गोसाई जी से कि जय जय,
आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं कार्तिक स्नान कर लूँ गंगा जी में। कार्तिक स्नान, नियम से नित्य कार्तिक स्नान, बड़ी महिमा है कार्तिक स्नान में, बनारस में गंगा स्नान की। वो करने लगी। बीच में भयंकर ज्वर आया, पर ज्वर में भी रुक्मिणी बाई ने गंगा जी में नहाना छोड़ा नहीं, और कार्तिक स्नान करते करते उनका देह ही छूट गया ज्वर में और शरीर पूरा हो गया। तो किसी ने आकर गोसाई विठलनाथ जी से कहा है, धन्य है रुक्मिणी बाई को जिसे कार्तिक मास में श्री गंगा जी मिली। तो विठलनाथ जी बोले, वचन संभार के बोलो, धन्य है गंगा जी जाको रुक्मिणी बाई जैसी कृष्ण भक्ता मिली। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तों के स्पर्श से तो गंगा जी भी अपने को धन्य मानती हैं। ये गोसाई विठलनाथ जी ने रहस्य बताया। बोलो श्री गंगा मैया की जय। हाँ महाराज जी, यहाँ लिखा है कि भगीरथ जी स्वर्ण में रथ में बैठ करके शंखनाद करते हुए आगे आगे चल रहे थे, और गंगा जी उनके रथ के दोनों पहियों के बीच से मार्ग बनाते हुए गंगा जी चल रही थी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए गंगा पद का अर्थ क्या है? गंगा पद का अर्थ क्या है? आओ भैया, हमारे पूरन भगत जी आ गए, उनको जगह दो, बैठे हुए बड़े परासोली गांव के वयोवृद्ध हैं। जय हो। तो गंगा पद का अर्थ क्या है? गंगा जी किसको कहते हैं? तो भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह, ये गंगा पद का अर्थ है, शास्त्रीय अर्थ है। गंगा जी कहेंगे उसको जो भगीरथ जी का जो रथ खात है, रथ के चक्र जहाँ से चले उनके बीच की जो जगह है वो गंगा जी है। इसलिए गंगा जी से कोई नहर निकाल दी जाएगी वो गंगा जी नहीं, गंगा जी की नहर तो है पर वो गंगा जी नहीं है। इसलिए गंगा जी की मूल धारा जहाँ से सदियों से बह रही है वही भगीरथ जी के द्वारा दिखाया हुआ मार्ग, भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह, ये गंगा पद का अर्थ है।